हनुमानगढ़ के नजदीकी गांव जोड़किया में हजारों की संख्या में गौ भक्तों सहित श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। मौका था परम गुरु राधे श्याम के सानिध्य में परमात्मा दर्शन ध्यान शिविर के आयोजन का। परम गुरु ने शिविर के माध्यम से मानसिक शांति, तनाव को कम करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, आत्मिक जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि कई विषयों पर अपने विचार रखे। गुरु ने कहा कि शब्दों और श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। ध्यान योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर शांति और समरसता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान योग से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि परम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से परम गुरु गौवंश के लिए आश्रय, चिकित्सा की सुविधाएं, अनाथ बच्चे, बेसहारा वृद्धों की सहायता, निःशुल्क रोग शिविर आदि सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण के कार्य कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस भव्य आयोजन को लेकर क्या बोले परम गुरु राधे श्याम। बताओ आप क्या आज हनुमानगढ़ के पास में जोड़किया गांव है। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सत्संग रहा और परमात्मा के गुणगान हुए। और यहाँ के ये जोड़किया गांव, अभी हम गौशाला आए हुए हैं और गौशाला में ही खड़े हैं। ये गौए हैं पीछे और एक बार थोड़ा गौओं के दर्शन कराएंगे सभी को। और आज यहाँ पर आकर बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। और यहाँ के ये बुजुर्ग हैं, ये हमें बता रहे हैं कि 70 साल बाद में इस गांव में सत्संग हुआ है। देखिए कितनी सोचने वाली बात है कि 70 साल हो गए और 70 साल बाद में आज जो परम धाम का ये भगवत गीता के ऊपर, गीता परम रहस्यम की आज हमने 21 श्लोकों के ऊपर आज सत्संग किया। और यहाँ के बड़े ही शांति प्रिय और श्रोता है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक बार बैठ गए थे, लगभग 12 बजे सत्संग शुरू हुआ था, अभी कोई 4 बज गए। 4 घंटे तक एक जगह एक स्थान पर बैठ के और हिले डुले भी नहीं। और आज यहाँ पर लगभग 7 से 8 हजार, और अगर हम सारी पब्लिक की बात करें तो 10,000 लोगों का यहाँ पर बड़ा ही भव्य और शानदार सत्संग हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज यहाँ, जहाँ 70 साल से कोई सत्संग नहीं हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज हमने यहाँ पर कहा। और यहाँ की कण कण की भूमि आज परमात्मा के गुणगान सुन के खुश हो गई है। और आप अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, इसी गांव को क्यों चुना सत्संग के लिए? देखिए इसी गांव की बात नहीं है, इत्तेफाक से मुझे तो आज पता चला कि 70 साल से हो रहा है। और मैंने ऐसा नहीं था कि 70 साल से सत्संग नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर करता हूँ। अब पिछले सप्ताह हर संडे होता है, पिछले सप्ताह उदयपुर में था, डूंगरगढ़ में, उदयपुर के पास में। और उससे पहले मिर्जावाली गांव में था, रावतसर के पास में। और आज ये परमात्मा की लीला होती है कि सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक सत्संग किया जाए, एक सत्संग किया जाए। तो आज जोड़किया के अंदर ये पिछले लगभग 10-15 दिन से, और एक यहाँ की बड़ी ही अद्भुत चीज लगी, पूरा गांव लगा हुआ था यहाँ पर ये पंडाल को सजाने में। पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर जो भी है सफाई करने में, पंडाल सजाने में, और यहाँ पर जो आज भंडारा भी रखा गया था। और गांव के लोगों ने इतना अनाज, मेरे ख्याल में यहाँ पर तो 4 या 5 कुंटल लगा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8-10 क्विंटल तो गेहूं दे दिया है। लेकिन यहाँ इसी एरिया के अंदर अभी परम धाम प्रसादम के नाम से जो गाड़ी चलती है, तो ये जो बाकी राशन बचा है, जैसे आटा आया हुआ है, घी आया हुआ है, तो ये यहीं गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे। यहाँ अपनी परम धाम सेवा के नाम से एक गाड़ी चलती है परम प्रसादम से, तो गंगानगर में, और पहले डबवाली चल रही थी। तो ये सारा जो भी भोजन के लिए राशन जो बचा हुआ है, ये गरीबों में हम खिलाएंगे। और यहाँ के जो लोग थे जो सेवा कर रहे थे, पूरा गांव इतने अच्छे तरीके से सत्संग करने के लिए उत्सुक था। और सभी लोग मेरे को बता रहे थे कि सभी लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि कब होगी 2 तारीख, कब होगी 2 तारीख। तो आज इस 2 तारीख को ये सत्संग हुआ। बहुत ही अद्भुत महसूस यहाँ पर अनुभूति महसूस की। हर व्यक्ति ने परमात्मा के तत्व का गुणगान आज यहाँ पर मिलकर किया, बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी, इससे हटके सवाल है, कुंभ मेला चल रहा है जी, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग आ रहे हैं। प्रयागराज में सरकार अच्छी व्यवस्था की थी, उसके बाद भी भगदड़ मचती है, मौत हो जाती है, क्या करें? देखिए कुंभ मेले के अंदर अभी जो जा रहे हैं, जिसको हिट होना है, जिसको सब्सक्राइब चाहिए, लोग चाहिए, जो यूट्यूबर है, तो ये लोग ज्यादा जा रहे हैं वहां पर। और वहां पर संतों का ये कुंभ का मेला है। जो संत भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति के अंदर ये जो
इन्फ्लुएंसर है, ये जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लोगों को पीछे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुंभ के मेले में जो संत गए हैं उनकी भावना को, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है और एकदम भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ क्यों बढ़ रही है? अभी वहां पर शुरू में एक कोई साध्वी थी लड़की, वो एक ही दिन के अंदर उसके 2 मिलियन फॉलोअर हुए और उसके बाद में 2-3 और भी आए, और ऐसे उनको लग रहा है कि वहां पर तो जो कुंभ में कोई जाता है वो एक दिन में ही 13 करोड़ फॉलोअर मिलेंगे। वहां पर तो लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ना कि कुंभ मेले में जा रहे हैं। तो मैं उनसे, अभी जितने युवा पीढ़ी है उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपना नाम कमाने के लिए ये जो धार्मिक स्थान है, यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था खराब ना करें। जो व्यवस्था बनी हुई है उनको उनका परमात्मा का गुणगान करने दे, और यही कहना चाहता हूँ कुंभ के ऊपर। तो मैं गुरुजी एक लास्ट परम ध्यान शिविर का नाम आपने रखा था जो आज आयोजन में, इसका क्या उद्देश्य रहता है? आप क्या परम संदेश देना चाहते हैं? परम धाम ध्यान शिविर, ध्यान शिविर, अब देखो हम विचारों में रहते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तो संसार में है, और जब ये विचार और ये बातें जब छूट जाती है, कुछ भी नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं ध्यान। किसके अंदर? शून्य में, परमात्मा में, जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है, और उसके अंदर ही मिल जाना ही समाधि है, मोक्ष है, मुक्ति है। उस शून्य को हिंदू धर्म ओम कहता है, सिख धर्म में एक ओंकार बाबा नानक जी कहते हैं,